अलबेली, तू तो मुझे एक दिन छोड़कर चली जाएगी। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? मोली, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे जैसे तू यही रहेगी। मोली, एक दिन तो सबको जाना है और मैं कौन सा अभी जा रही हूँ। अलबेली, बदरा गांव की सबसे सुंदर युवती। उसकी सुंदरता को अगर कोई एक बार देख ले तो नजरें नहीं हटाता था। ऊपर से उसकी कोमल आवाज और गहरा रंग छोड़ती थी। वह इतनी सौंदर्यवान थी कि प्रकृति भी उससे जलती थी। अलबेली, कहाँ रह गई हो पुत्री? अब आ भी जाओ। बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं। आई माँ, चल मोली, चलती हूँ। कल मिलते हैं, ठीक है? जैसे अलबेली सुंदर थी, वैसे ही उसका घर भी पूरे गांव वालों से अनोखा था। वो एक पेड़ पर जो बना था। बेटा अलबेली, तुम्हें और मौली को मैं एक कमरे में छोड़ दूं तो तुम्हें दिन और रात का पता तक नहीं चलेगा। बाबा, आप भी अच्छा मजाक करते हो। आप भी ना बाबा, आपको मैं ही मिली चिढ़ाने को। ये सब छोड़ो बाबा, ये बताओ, माँ अकेली खाना बना रही है और आप माँ की मदद भी नहीं कर रहे। देखो, खाना बना बनाकर माँ का क्या हाल हो गया है। ओहो हो, माँ की शुभ चिंतक। इतनी तुम्हें माँ की चिंता होती तो तुम मेरे पास आकर मेरी मदद करती। यूं मोली के साथ समय ना गुजारती। हाँ हाँ माँ, अब आपकी ही तो मदद करूंगी। अलबेली अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। उसका एक छोटा भाई था जो उससे उम्र में काफी छोटा था। गोलू कितनी शैतानियां करेगा। बस कर और अंदर जा। सुबह से देख रही हूँ, तुझे कोई चैन नहीं है। थकता नहीं है क्या तू? और तुम दीदी हमेशा उस मौली के साथ चिपकी रहती हो। अरे देखो तो इस शैतान को, दिन प्रतिदिन कितना बदतमीज होता जा रहा है। अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मौली के घर चली जाती हूँ। वो भी खुश हो जाएगी और मेरा भी मन लग जाएगा। मौली, मौली, कहाँ है तू? अरे अलबेली, तुम? अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। हाँ, चल, एक पल की भी देरी मत कर और घूमने चलते हैं। तुझे पता है अलबेली, रात को मुझे डरावना सपना आया था। भूत देख लिया था क्या सपने में? अरे भूत नहीं, भूत से भी खतरनाक। भूत से भी खतरनाक? वो क्या? तुम और मैं, हम दोनों झूला झूल रहे थे और मैं झूले से धड़ाम नीचे गिर गई। ऐसा क्या? उसी गांव में दो लड़के, विहान और राहुल, अपनी छुट्टियां बिताने आए हुए थे। चल राहुल, आज का दिन इसी खूबसूरत गांव में बिताएंगे। हाँ विहान बाबू, बहुत प्यारा गांव दिखता है। आज इन्हीं खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेंगे। अरे वाह, क्या खूबसूरत नदी है। अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम इन सब चीजों से वंचित रह जाते। सच में यार विहान, गांव की खूबसूरती ही कुछ अलग है। शहर में ये सब कहाँ मिलता है। ये तो शुक्र मना, उस खरूस बॉस ने छुट्टियां दे दी। नहीं तो कहीं बैठकर सुन रहे होते उस बॉस की बकवास।
ओह, वाह राहुल, असली खूबसूरती तो ये होती है। देखिए कभी मैं ऐसी खूबसूरती। चल मोली, अब चलते हैं। हमें यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया, नहीं तो कल से हमारे घर वाले हमें आने नहीं देंगे। विहान, किस ख्याल में हो? अरे नहीं, कहीं नहीं, बस वो ऐसे ही। तुम बताओ क्या कह रहे थे? अरे बताओ बताओ, कुछ तो बात है। कहीं जो देख कर आए हैं उन्हीं ख्यालों में तो नहीं खोए हो? वो शायद हाँ। अब भला तुमसे क्या छुपाना राहुल। गांव की खूबसूरती वाकई काबिले तारीफ है। वो लड़की, उसका मुझे चेहरा भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया, पीछे से ही इतनी खूबसूरत लगती है। आगे से देख लूंगा तो शायद देखने के लायक ना बचूं। इस मौसम में डोसा खाने का अलग ही मजा है। विहान, अब बस भी करो। क्या उन्हीं ख्यालों में डूबे रहोगे? सुबह होते ही उससे बात कर लेना। राहुल, कल वो मिलेगी ना? मुझे उससे ही शादी करनी है। अब तो उसे पाकर ही मेरी जिंदगी सफल होगी। ऐसा लग रहा है जैसे उसका और मेरा बंधन जन्मों जन्मों का हो। हाँ मेरे दोस्त, कल बात करके देख लेना। पर अभी तुम खाना खाओ। खाना खाओगे तभी तो कल मिल पाओगे। किसी को याद करने से पेट थोड़ी भरता है। अरे राहुल, देखो तो, ये तो वही दो लड़कियां हैं जो कल हमें मिली थी। ये तो वही है। देखो बाबा, आपकी पुत्री आपके लिए कुएं से ठंडा ठंडा पानी भरकर लाई है। वह तो ठीक है पुत्री, परंतु जब तुम शादी करके चली जाओगी फिर हमें कौन ठंडा ठंडा पानी कुएं से लाकर देगा? बाबा, अब आप भी ये सब कहने लग पड़े। पहले तो सिर्फ माँ कहती थी, अब आप भी। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। मुझे यही रहना है आपके साथ, हमेशा हमेशा के लिए। पुत्री क्यों चिढ़ती हो? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करके जाना ही है। कौन सी लड़की अपने माँ बाप के संग हमेशा के लिए रहती है भला? लड़कियां तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अब देखो, तुम्हारी माँ भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। विहान राहुल के संग उस लड़की को देखने उसके घर तक पहुंच जाता है, परंतु वह उसे वहां नहीं दिखाई देती है। बाबा, वो जो लड़की यहां थी, वो कहाँ गई? किस लड़की की बात कर रहे हो पुत्र? मेरी पुत्री अलबेली की? वही जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो आपकी पुत्री है? हाँ, लेकिन बात क्या है? विहान अपने दिल की बात बाबा को बता देता है कि वो उनकी पुत्री अलबेली से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा है और उसके बिना उसका जीना मुश्किल है। बाबा भी उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों पर विचार करते हैं। विहान का शहर में एक बड़ा घर था और एक अच्छी नौकरी थी जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। तो बाबा अलबेली का अच्छा भविष्य देख रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी अलबेली से बात करने की कोशिश करते हैं। अलबेली, कल तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे और देखो आज तुम्हारे लिए
शहर से एक रिश्ता आया है। बेटा, कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, और वो लड़का तुमसे प्यार भी करता है। जैसा आपको सही लगे बाबा। अलबेली के बाबा एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसकी शादी शहरी बाबू विहान से करा देते हैं। अलबेली की सबसे प्यारी सखी मौली उसकी शादी से सबसे ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो बचपन से ही साथ में पली बड़ी थी, साथ में खेलती थी और साथ में ही घूमने जाया करती थी। अब मौली बिल्कुल अकेली पड़ने वाली थी। आओ अलबेली, ये मेरा घर है। ओह सॉरी, हमारा घर है। आज से ये तुम्हारा घर भी है। मैं यहाँ अकेला रहता था। माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए। मैं अपने मामा मामी के पास ही पला बड़ा हूँ, और फिर मेरी यहाँ एक अच्छी सी नौकरी लग गई, और अब फिर मैं यहाँ अकेला हो गया। परंतु अब तुम आ गई हो तो ये घर भी पूरा हो गया है। चलो अलबेली, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अलबेली नया शहर और नई नई चीजें देखकर थोड़ा अजीब फील कर रही थी। वो खिड़की से बाहर नया शहर निहार रही थी, क्योंकि वो कभी शहर नहीं आई थी। उसकी जिंदगी गांव तक ही सीमित थी। ऊपर से उसको घर की याद भी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ विहान गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करके बहुत खुश था। सुनो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम्हें यहाँ कुछ अलग लग रहा होगा। ऐसा करो, तुम सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। जब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओगी तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है? रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम है, एक दिन नहीं जाऊँगा तो बॉस कितना गुस्सा करेगा। तुम अलबेली का ध्यान रखना, वो यहाँ नई नई है। ठीक है विहान, तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, मैं इधर संभाल लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाय अलबेली, अपना ध्यान रखना। हे अलबेली, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत सुंदर है। मैं रिया हूँ और यही पास में मेरा फ्लैट है। तो तुम गांव से हो? अरे तुम डरो मत, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। मुझे भी अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोलना। एक दिन विहान के घर उसके ऑफिस से कुछ लोग रात का डिनर करने आते हैं। विहान, भाभी जी तो किसी कोहिनूर से कम नहीं है। क्या लक लगा है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। तुम्हारा भाई भी तो किसी हीरे से कम नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे। सबकी नजरें बस अलबेली और उसकी खूबसूरती को देखी जा रही थी। परंतु उसके बॉस की नजर अलबेली पर गलत थी। उसका बॉस मौके की फिराक में था कि कब वो अलबेली के साथ कुछ गलत करे। अलबेली किचन में काम करने जाती है और बॉस उसका पीछा करते करते किचन तक आ जाता है। वो अलबेली को अपनी गंदी निगाहों से ताड़ रहा था। अलबेली को भी उसके गंदी नजर का भाव हो गया था, परंतु वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। ये सब विहान देख लेता है और अपने बॉस को वो बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। अगले दिन जब विहान अपने ऑफिस जाता है तो बॉस विहान से बदला लेने की सोचता है। वो उसे कंपनी से निकालने की साजिश रचता है। वो कंपनी के मैनेजर को बताता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है, और बॉस इस काम में सफल भी हो जाता है। वो विहान को कंपनी से निकलवा देता है।
बॉस को क्या लगता है, वो मुझे काम से निकाल देगा तो मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। मैं इससे भी अच्छी कंपनी में काम करूंगा। तो क्या हुआ, मुझे प्रमोशन की जगह सस्पेंशन मिल गया। मायूस होकर विहान घर पहुंचता है। आज जल्दी घर वापस आ गए? थोड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? अब क्या बताऊं, मेरी जॉब छूट गई है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूं। मैं अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। विहान हर दिन काम की तलाश में जाता, परंतु मायूस होकर ही घर लौटता। उसे काम नहीं मिल रहा था। कहीं मिलता भी तो सैलरी इतनी कम होती कि उससे घर का खर्चा तक नहीं चलता। परेशान होकर विहान ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो गलत आदतों में पड़ चुका था। धीरे धीरे घर में पैसों की कमी होने लगी। अब विहान घर की चीजों को बेचने लगा। हेलो राहुल, मुझे अपनी कार बेचनी है। किसी को चाहिए होगी तो मुझे बोलना। और हाँ, मैं भारी डिस्काउंट में दे दूंगा। तुम बस किसी तरह ग्राहक का अरेंजमेंट करो। अरे ये क्या, आप कार क्यों बेच रहे हैं? कोई और रास्ता भी तो होगा। कार ना बेचूं तो और क्या करूं? तुम दोगी पैसे या अपने बाबा से मांगोगी? ये विहान जी को क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, अब तो हर दिन शराब पीते हैं। धीरे धीरे घर की सारी चीजें बिकना शुरू हो गई। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मेरी तो तुमसे शादी करने के बाद किस्मत ही फूट गई है। जब से तुम आई हो तब से बस बुरा ही बुरा हो रहा है। हे भगवान, मैंने तो तुमसे शादी करते वक्त कुंडली भी नहीं मिलवाई थी। अब इसका नतीजा मालूम चल रहा है। माँ बाप होते तो वे पक्का कुंडली मिलवाते, परंतु तुम्हारे तो माँ बाप थे ना, उन्होंने कुंडली क्यों नहीं मिलवाई? हे भगवान, ये कैसे ग्रह नक्षत्र मेरे सिर पर घूम रहे हैं। उफ, ओह। क्या सच में ज्योतिष और कुंडली मिलवाने से सब ठीक हो जाता है? अगर ऐसा है तो मैं आज ही किसी ज्योतिष से जाकर मिलती हूँ। अरे भैया, क्या यहाँ आसपास कोई ज्योतिषी है क्या? हाँ, यही 2 मोड़ छोड़कर प्रसिद्ध ज्योतिषी है। ठीक है, धन्यवाद भैया। क्या हुआ पुत्री, यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं। मेरे पति का सब कुछ छूट गया। आप मेरी कुंडली देखकर कुछ तो उपाय बताइए। मुझे कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम किस दिक्कत में हो। पुत्री, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है और तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें गैर मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे, तभी तुम्हारा मंगल सही होगा और तुम्हारे घर की परेशानियां खत्म होगी। ऐसा सुनकर तो अलबेली अपने होश खो बैठती है और वो भागती हुई वहां से घर आ जाती है। क्या ऐसा करना सही होगा? किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से मेरे पति को जॉब मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ऐसा मैं जरूर करूंगी। क्या पता सब ठीक हो जाए। मैं कल दोबारा उस ज्योतिष के पास जाऊंगी। अगली सुबह अलबेली दोबारा उस ज्योतिष के पास जाती है। उसके मन में थोड़ी शिकन थी, परंतु वह अपनी परिस्थितियों ठीक करना चाहती थी। इसलिए वह ज्योतिष के बताए मार्ग पर चलने के लिए राजी हो जाती है। जब अलबेली उस ज्योतिष के पास पहुंचती है तो वो वहां अलग ही नजारा देखती है। वो देखती है कि ज्योतिष एक औरत के साथ गलत तरीके से संबंध बना रहा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी किस्मत पर रोए या फिर ईश्वर का शुक्रगुजार करे कि उस ज्योतिष की सच्चाई उसे पता लग गई और वो उस ढोंगी ज्योतिष के झांसे में फंसने से बच गई। तो ये है तुम्हारी सच्चाई ढोंगी। तुम लोगों को ठगाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ गलत करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग मजबूरी में तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अरे तुम मुझे क्या भाषण दे रही हो? जाकर अपने पति से पूछो, उसने ही मुझे तुमसे ये सब कहने को बोला था और इस काम के लिए उसने मुझे पैसे भी दिए थे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। बेचारी, यही सच है। तुम्हारा नाम अलबेली है ना? और तुम्हारे पति की अभी अभी नौकरी चली गई है। ये सब करने को तुम्हारे पति ने ही मुझसे कहा था। ये सुनकर तो अलबेली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसका पति ऐसा कर सकता है। क्या ये सच है विहान जी? आपने ज्योतिष से मेरे साथ गलत करने को कहा था क्या? ओह, तो तुम्हें सब पता चल चुका है। चलो अच्छा ही है जो तुम्हें खुद से पता चल गया। अब काम की बात करते हैं। तुम मेरे बॉस के साथ एक रात गुजार लो और अगर बॉस मेरी सैलरी डबल कर देगा और मुझे उसी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? इसीलिए तुमने मेरे साथ ऐसा खेल खेला? छी, धिक्कार है तुम पर। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना, यहाँ शहर में बिना पैसों के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। वैसे भी मैं पैसों के बिना नहीं रह सकता और इसमें बुरा भी क्या है भला? बस एक रात की तो बात है, फिर तुम वापस मेरे पास आ जाओगी और दोनों अच्छे से जिंदगी काटेंगे। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तुम अपनी गलती मानने के बजाय मुझे गलत करने को तैयार कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सब करना होगा। अरे सोचो जरा, कहीं तो तुम्हारी सुंदरता काम आएगी। तुम्हारी सोच बहुत गिरी हुई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। गांव की लड़कियां सुंदर बेशक है, परंतु गवार नहीं जो तुम उनकी इज्जत के साथ खेल जाओगे। सारा सच जानने के बाद अलबेली एक पल भी वहां नहीं रुकती और अपने माँ बाबा के घर हमेशा के लिए चली जाती है। वो अपने माँ बाबा को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब वो उस जिल्लत भरी दुनिया से दूर अपने गांव में ही रहती है।